Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So in the last video we covered the topic location, and today we are going to start with the new topic, that is the India and the world. I hope आपको last video में जितना भी टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो समझ में आ गया होगा. एंड आज के टॉपिक में देखिए, आज हम लोग करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड. कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में. एंड जैसे ही हम चैप्टर को पढ़ेंगे अपने साथ पेन और हाइलाइटर लेके बैठो. कोई भी पॉइंट होंगे इंपॉर्टेंट वो हम मार्क करेंगे. And moreover, underline the important lines. I'm going to tell you the important lines for the MCQ purpose or assertion reason or the case base. Okay, so let's get started with the topic India and the world. The Indian landmass has a central location between the East and West Asia. ये देखो, ठीक है, ये जो इंडिया की ये जो इंडिया की लोकेशन है ये किसके बीच में है? दिस इज द होल एशिया. एशिया के वेस्ट और ईस्ट. दिस इज द ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट एंड दिस इज द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया. इट मीन्स इंडिया कहाँ पे आपका? दिस इज इन द सेंट्रल लोकेशन. इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. प्लीज इसको अंडरलाइन करो, इसको अंडरलाइन करो प्लीज. ये एक तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका सेंट्रल लोकेशन. ठीक है, सेंट्रल लोकेशन किसका? आपका ईस्ट और वेस्ट का. एंड सेकेंडली आपके पास आ जाएगा साउथवर्ड एक्सटेंशन. ये वाला कर लो, साउथवर्ड एक्सटेंशन. ठीक है, अब यहाँ पे देखो साउथवर्ड एक्सटेंशन कैसे. दिस इज द एशिया, है ना. ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया आपका वेस्ट और ये हो गया आपका ईस्ट. तो ये इंडिया कहाँ पे आ रहा है आपका? साउथवर्ड एक्सटेंशन. मींस अगर मैं ईस्ट और वेस्ट की बात करूं तो ईस्ट और वेस्ट का ये सेंट्रल है. अगर मैं नॉर्थ और साउथ की बात करूं तो ये सदर्न एक्सटेंशन है. ठीक है, दो पॉइंट्स क्लियर. Okay, the trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the west and countries of East Asia provide a strategic central location to India. Means Indian ocean routes जो आपके यूरोप की कंट्रीज को वेस्ट में कनेक्ट कर रहे हैं और ईस्ट एशिया में ईस्ट एशिया की कंट्रीज को कनेक्ट कर रहे हैं, वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन दे रहा है इंडिया को. Note that the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia. अब ये देखो Deccan Peninsula, this is the Deccan Peninsula. ये वेस्ट एशिया के साथ एक इम्पॉर्टेंट क्या शेयर कर रहा है? एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्ट, एक क्लोज कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश किया हुआ है हमारा वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. ये अंडरलाइन करो. ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया ने अपने क्लोज कांटेक्ट किए हुए हैं किसके साथ? ये लिख लो, ऐसे एक लाइन लगा लो, सेंटर में एक लाइन लगा लो, सेंटर में लाइन लगा के एक साइड लिखो वेस्ट कोस्ट, दूसरी साइड लिखो ईस्ट कोस्ट. ठीक है, और हेडिंग क्या रहेगी? हेडिंग हमारी रहेगी इंडिया एस्टैब्लिश द क्लोज कांटेक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप. एक लाइन में लिखो इसको. ठीक है, और सेकेंडली आपके पास आ जाता है ईस्टर्न कोस्ट. ईस्टर्न कोस्ट में क्या आ जाएगा आपके पास? ईस्टर्न कोस्ट में हमारे पास कंट्रीज मेंशन है नहीं. ठीक है, ईस्ट एशिया कर लो, ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. ठीक है, नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन. कहते हैं किसी और कंट्री के पास इतनी लंबी कोस्ट लाइन नहीं है इंडियन ओशन में as India has, जितनी की इंडिया के पास. It is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of. कहते हैं कि सिर्फ हमारे पास एक अकेली ऐसी कंट्री है जिसके नाम पर ओशन का नाम रखा गया है, that is Indian Ocean. ठीक है, एक बार मैप देख लो अच्छे से. ठीक है, ये आ गया आपका वेस्टर्न कोस्ट, ये आ गया आपका ईस्टर्न कोस्ट. ठीक है, जो मैंने अभी पीछे एक्सप्लेन किया था. और ये जो आपके पास है ये वाला, ये पीछे बोला था ना मैंने आपको, वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ और इधर यूरोप के साथ ये कहीं ना कहीं आपका कांटेक्ट कर रहा है, एस्टैब्लिश द कांटेक्ट. और इधर आपका ईस्ट में ये ईस्ट एशिया के साथ. ठीक है, ये वाला भी देख लो एक, डू यू नो में. सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्विस कैनल इन 1869, सीधा क्वेश्चन है जी ये कि स्विस कैनल की ओपनिंग कब हुई थी? डेट याद कर लो, इन 1869. इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस. इसकी वजह से जो इंडिया का डिस्टेंस था यूरोप के साथ वो 7000 किलोमीटर कम हो गया था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
इसको लर्न कर लो साथ ही साथ, जैसे मैंने बोला उसको दिमाग में फिट कर लो कि 1869 में स्वेज कैनल की ओपनिंग हुई थी। ठीक है, लेट्स मूव ओके Okay. India's contact with the world have continued through ages, but her relationship through the land routes are much older than her maritime contacts. देखो इसमें सिंपल, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आपका बनेगा। हाँ, जस्ट दिस इज द क्वाइट इंफॉर्मेटिव है, नो डाउट। इंडिया के जो कॉन्टेक्ट है वर्ल्ड के साथ वो बहुत पुराने हैं, और इसके जो रिलेशनशिप है वो लैंड रूट, दो तरह के रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं हमारे। एक तो हो रहा है लैंड रूट वाला, ठीक है जी, और दूसरा हो रहा है मैरिटाइम यानी कि समुद्री रास्ते से। अब ये कह रहे हैं कि जो लैंड रूट है ना वो ज्यादा पुराना है मैरिटाइम से। वेरियस पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन दी नॉर्थ, कहते हैं कि बहुत सारे पासेज हैं नॉर्थ में, माउंटेन्स में, हैव प्रोवाइडेड पैसेजेस टू द एशियन ट्रैवलर। तो मतलब माउंटेन पैसेजेस जो है, मतलब पहाड़ी रास्ते जो हैं, बेसिकली पहले जो ट्रैवलर्स थे स्पेशली फ्रॉम द अफगानिस्तान, तिब्बत, यहाँ से बहुत सारे ट्रैवलर्स आते थे एंड वो क्या क्रॉस करके आते थे, माउंटेन पासेस क्रॉस करके इंडिया में आते थे। ठीक है, While the oceans restricted such interaction for a long time, कहते हैं कि मैरिटाइम वाला जो हमारे पास कांटेक्ट आया है ये तो काफी लंबे समय के बाद हमारे पास आया है। ठीक है, तो सबसे पुराना क्या है हमारा, लैंड रूट। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities, कहते हैं जब बेसिकली अब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे तो हम अपने आइडियाज, अपनी चीजों को लेकर जाएंगे। पुराने समय में बहुत बड़ा माना जाता था कि जब एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग मूव कर रहे हैं तो हम अपने साथ बहुत सारे आइडियाज, कमोडिटीज, मतलब चीजें प्राचीन समय में होता था, कंट्रीब्यूशन होती थी। The ideas of the Upanishads and the Ramayana, the stories of Panchtantra, the Indian numerals and the decimal system thus could reach many parts, कहते हैं कि इन्हीं रास्तों से हमारे जो उपनिषद है, रामायण है, या पंचतंत्र की कहानियां है, या इंडियन न्यूमरल सिस्टम है, या डेसिमल सिस्टम है, वो देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया। दी स्पाइसेस, मसलिन एक कपड़ा होता है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, कॉटन, इट्स लाइक अ कॉटन से भी काफी स्मूथ होता है, ठीक है, मलमल का कपड़ा। एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू, कहते हैं कि जो मसाले हैं, मसलिन है, और बहुत सारी जो दूसरी आइटम्स है वो इंडिया से दूसरे देशों में लेके जाई जाती थी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ जो ग्रीक स्कल्पचर का इन्फ्लुएंस था और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स थी डोम की और मिनारेट्स फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे, जो ग्रीक का स्कल्पचर है या आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं डोम की, और जो मिनारेट्स हैं वेस्ट एशिया के, मिनारेट्स होते हैं छोटे छोटे जो हमारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं, मीन स्मॉल, बिल्कुल छोटे, माइक्रो टाइप, वो वेस्ट एशिया से हम देख सकते हैं कि वो वहां से देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचे थे। क्लियर है? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। क्या पढ़ा अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है इंडिया एंड दी वर्ल्ड। ठीक है, इसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बता दी कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस मैंने बता दी। इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट में, और साउथवर्ड एक्सटेंशन, अंडरलाइन इट, जहां जहां पे मैं बता रही हूँ अंडरलाइन करते रहो। ठीक है, और ये बेसिकली नोट दैट डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, एस्टैब्लिशेस क्लोज कॉन्टैक्ट विद ईस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, कहां से? वेस्टर्न कोस्ट से, और दूसरी तरफ आपके पास आता है साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया ईस्टर्न कोस्ट से। ठीक है, इंडिया के अलावा ऐसी कोई दूसरी लॉन्ग कोस्ट लाइन नहीं थी, कोई मतलब इतनी बड़ी कोस्ट लाइन कोई शेयर नहीं करता है इंडियन ओशियन में। इंडियन ओशियन ही अकेला एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम इंडिया के ऊपर रखा गया है। स्विस कैनल कब ओपन हुआ? 1869 एंड इट रिड्यूस द डिस्टेंस ऑफ 7000 किलोमीटर फ्रॉम यूरोप। ठीक है, चलो नीचे आ जाओ। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें से आपके क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर द डे। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियन नेबर्स, इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।